सूर्यांश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पुरुषोत्तम कुमार पाठक। अगर आप इकोनॉमिक्स विषय को लेकर चाहे तो ग्रेजुएशन कर रहे हो या फिर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे हो, पीजी कर रहे हो, और उसमें से मैथमेटिकल इकोनॉमिक्स गणितीय अर्थशास्त्र आपका अगर एक वैकल्पिक विषय है तो उस विषय में आपको गणितीय अर्थशास्त्र में डेरिवेटिव्स डिफरेंशिएशन पढ़ना है। तो उस डिफरेंशिएशन में कुछ रूल्स हैं, उस रूल्स के बारे में यहाँ पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। तो आइए चर्चा प्रारंभ करते हैं। डिफरेंट रूल्स ऑफ डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन का जो पहला रूल है वह है पावर रूल। पावर रूल क्या कहता है? मान लिया जाए कि अगर आपको फंक्शन दिया हुआ है y = x⁴n एंड आपको निकालना है dy/dx। तो पावर रूल में dy/dx कहता है कि dy/dx कैलकुलेट होगा कि पावर रूल कहता है कि पावर बिकम्स कोफिशिएंट एंड पावर इज रिड्यूस्ड बाय 1। मतलब पावर जो है वो कोफिशिएंट बन जाएगा और पावर 1 से रिड्यूस कर जाएगा। तो इसका मतलब है y = फंक्शन ऑफ x अगर इस प्रकार से दिया हुआ है x⁴n तो dy/dx होगा n x⁴n-1। तो इस तरीके से आप बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे, उन क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो। जैसे अगर y = x⁻10 है तो dy/dx क्या होगा? dy/dx होगा 10x⁹9। उसी प्रकार अगर y = x⁵ है तो इसका जो डिफरेंशिएशन होगा dy/dx वो क्या होगा? 5 × x⁴। इस तरीके से आंसर होता जाएगा। ये रूल है पावर। इसका जो दूसरा रूल है और दूसरा रूल है प्रोडक्ट रूल। यहाँ y जो दिया हुआ है वह दो फंक्शन के प्रोडक्ट के रूप में दिया हुआ है। जैसे y = fx × gx, जहाँ fx भी x का एक फंक्शन है और gx भी x का एक फंक्शन है। तो यहाँ पर dy/dx अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो dy/dx होगा प्रोडक्ट रूल में एक बार आप रखें fx को कांस्टेंट मान लें और इसका डिफरेंशिएशन निकाल लें तो g' और प्लस gx × f', जहाँ g'(x) इसको हम लोग g'(x) पढ़ते हैं, इसको f'(x) पढ़ते हैं। तो g'(x) क्या होगा? gx का डिफरेंशिएशन है और f'(x) fx का डिफरेंशिएशन है। चलिए मान लेते हैं कि एक एग्जांपल है y = 3x² + 5 2x - 5। तो यहाँ पर अगर हम इसको fx मान लें और इसको अगर हम gx मान लें तो देखिए तो ये y = क्या है? fx × gx के फॉर्म में आ गया। तो हम लोग किए लेट fx = 3x² + 5 एंड gx = 2x - 5। तो f'(x) f'(x) मतलब इसका डिफरेंशिएशन, तो इसका डिफरेंशिएशन पावर रूल से होगा 6x और ये कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन 0। उसी प्रकार यहाँ से g' बराबर क्या होगा? इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो 2 होगा और कांस्टेंट है, कांस्टेंट का 0 होगा। इसलिए प्रोडक्ट रूल के आधार पर जो dy/dx होगा, dy/dx क्या होगा? dy/dx होगा fx × g'(x) + gx f'(x). तो fx का फॉर्मूला fx बराबर क्या हमने एज्यूम किया है? एज्यूम किया है हमने 3x² + 5 × g'(x). तो g'(x) हमारा मिल गया 2 प्लस gx है हमारे पास 2x - 5 और f'(x) है 6x। तो इसको आप सॉल्व करें तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये होगा dy/dx = मल्टीप्लाई करेंगे इसको तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 6x² + 10 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस 6 × 2 = 12 12x² - 30x। तो ये हो गया 12x² + 6x² 18x² - 30x + 10। ये हो गया आंसर। तीसरा रूल है
कोसेंट रूल। मतलब इस प्रकार से अगर आपका कोई फंक्शन दिया हुआ है y इक्वल टू एफ एक्स डिवाइडेड बाई जी एक्स, मतलब दो फंक्शन के कोसेंट के रूप में, दो फंक्शन के डिवीजन के रूप में अगर कोई फंक्शन दिया हुआ है तो इस फंक्शन का dy बाई डी एक्स कैसे कैलकुलेट होगा, ये समस्या है। तो इस समस्या के लिए हम कोसेंट रूल को देखेंगे। तो कोसेंट रूल कहता है dy बाई डी एक्स, ये कहता है जी एक्स स्क्वायर, जी एक्स इंटू एफ प्राइमा माइनस एफ एक्स इंटू जी प्राइमा एक्स। किसी किसी किताब में आपको इस रूप में भी मिलेगा, जैसे y इक्वल टू दिया हुआ है u बाई वी के फॉर्म में, जहाँ u जो है वो भी x का फंक्शन है और v भी जो है सो x का फंक्शन है। तो यहाँ पर dy बाई डी एक्स होगा वी स्क्वायर v इंटू यू डैश माइनस u इंटू वी डैश, जहाँ u डैश क्या है, u डैश है du बाई डी एक्स है और v डैश क्या है dv बाई डी एक्स। मतलब u का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स और v डैश क्या है फंक्शन v का x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव्स। जैसे हम एक एग्जांपल ले लें, मान लेते हैं कि y इक्वल टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई माइनस फाइव बाई एक्स प्लस फाइव। तो यहाँ पर अगर हम लोग एज्यूम कर लें कि एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एंड जी एक्स इक्वल टू एक्स प्लस फाइव, तो आप यहाँ देखो तो y इक्वल टू हो गया एफ एक्स वाई जी एक्स। हाँ, तो यहाँ से एफ प्राइमा एक्स मतलब इसका जो डेरिवेटिव्स होगा वो निकाल लेंगे हम लोग। तो एफ प्राइमा एक्स बराबर क्या होगा 2x होगा। उसी प्रकार जी प्राइमा एक्स मतलब इसका जो डेरिवेटिव्स होगा वो क्या होगा 1 होगा। तो प्रोडक्ट रूल dy बाई डी एक्स क्या होगा, dy बाई डी एक्स होगा जी एक्स का स्क्वायर जी एक्स एफ प्राइमा एक्स माइनस एफ एक्स इंटू जी प्राइमा एक्स। तो जी एक्स क्या है, जी एक्स है एक्स प्लस फाइव इंटू एफ प्राइमा एक्स वी हैव 2x माइनस एफ एक्स एक्स स्क्वायर माइनस फाइव और जी प्राइमा एक्स वी हैव 1 और डिवाइडेड बाय जी एक्स मतलब एक्स प्लस फाइव का होल स्क्वायर। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, केवल सिंप्लीफाई करना है इसको। आप प्रोडक्ट है मतलब इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 2x स्क्वायर प्लस 10x और a होगा ब्रैकेट ओपन करोगे तो ये होगा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 5 बाई एक्स प्लस 5 का स्क्वायर। वन स्टेप मोर, तो 2x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 5 डिवाइडेड बाय a प्लस बी होल स्क्वायर, तो a प्लस बी होल स्क्वायर होगा ये एक्स स्क्वायर प्लस 10x प्लस 25। दिस इज योर आंसर। इसका जो चौथा रूल है वह है फंक्शन ऑफ फंक्शन रूल। जिसे मान ले कि y इज द फंक्शन ऑफ t है वेयर t इज द फंक्शन ऑफ x। इस प्रकार से रहेगा y इज द फंक्शन ऑफ t वेयर t इज द फंक्शन ऑफ x, मतलब y t का फंक्शन है और t x का फंक्शन है। तो जैसे हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे एग्जांपल है एक्स स्क्वायर प्लस 5 का क्यूब, एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल क्यूब। इफ यू एज्यूम एक्स स्क्वायर प्लस 5 एज t, तो यू हैव y इक्वल टू t क्यूब वेयर t इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5। नो यहाँ पर आप देखो कि y t पर डिपेंड है, मतलब y जो है t का फंक्शन है और t x का फंक्शन है। तो ये हमारा फंक्शन ऑफ फंक्शन रूल हो गया। तो फंक्शन ऑफ फंक्शन रूल कहता है dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। dy बाई डी एक्स इक्वल टू dy बाई डी टी इंटू डी टी बाई डी एक्स। तो ये जो एग्जाम्पल हम लोग लिए थे, इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। तो वी हैव y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 5 होल क्यूब। सो लेट t इक्वल टू
एक्स स्क्वायर प्लस 5, सो hence dt by dx equal to 2x, and now तो y is equal to t cube, so dy by dt is equal to 3t square. So dy by dx, we have dy by dx is equal to dy by dt into dt by dx. तो dy by dt 3t square into dt by dx is 2x, but we don't have t in question and we have assumed t is equal to x square plus 5, so here we put 3 x square plus 5 as t, x square plus 5 whole square into 2x. अब now you simplify it, 3 2 जा 6x into a plus b whole square है, a plus b whole square तो a square plus 2ab plus b square, तो ये होगा x to the power 4 प्लस 10x स्क्वायर प्लस 25, और ये हो जाएगा 6 इंटू एक्स टू द पावर 5 प्लस 60 एक्स क्यूब प्लस 150x. दिस इज योर आंसर. हम इसका दूसरा एग्जाम्पल लेकर चलते हैं. जैसे दूसरा एग्जाम्पल है y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 बाई एक्स प्लस 5 स्क्वायर होल स्क्वायर. तो यहाँ पर अगर इसको पूरे टर्म को हम t मान लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, t इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5 बाई एक्स प्लस 5. आप यहाँ पर देखो कि y इक्वल टू टी स्क्वायर, यहाँ पर दो फंक्शन हो गया, एक y t का फंक्शन है और t x का फंक्शन है, तो फंक्शन ऑफ फंक्शन रूल लगेगा. लेकिन यहाँ जब t वाले फंक्शन में आप देख रहे हो तो t वाले फंक्शन में क्या है, ये u बाई v के फॉर्म में है कि ऊपर वाला टर्म न्यूमरेटर भी x के फंक्शन है, डिनोमिनेटर भी x का फंक्शन है, मतलब न्यूमरेटर बाई डिनोमिनेटर के फॉर्म में कोसेंट रूल है यहाँ पर. तो t का जब डिफरेंशिएशन आप कैलकुलेट करोगे तो यहाँ पर कोसेंट रूल फॉलो होगा और यहाँ पर पावर रूल फॉलो होगा. तो फंक्शन ऑफ फंक्शन में दो रूल यहाँ पर होगा, एक पावर रूल और एक कोसेंट रूल. में हम लोग सबसे पहले इसको निकालते हैं dy बाई डी टी. तो dy बाई डी टी इक्वल टू 2t और dt बाई डी एक्स. तो dt बाई डी एक्स कैसे कैलकुलेट होगा, तो v स्क्वायर का मतलब हो गया x प्लस 5 का स्क्वायर, उसके बाद v मतलब x प्लस 5 इंटू u डैश मतलब डिफ्रेंसिएशन ऑफ x स्क्वायर माइनस 5 दैट इज 2x माइनस x स्क्वायर माइनस 5 इंटू डिफ्रेंसिएशन ऑफ v डैश दैट इज द 1 एंड you have 2x square plus 10x minus x square plus 5 divided by x plus 5 square equal to 2x square less x square, तो x square plus 10x plus 5 and denominator is x square plus 10x plus 25. So the function of function rule says dy by dx is equal to dy by dt into dt by dx. तो dy by dt you have 2t, तो 2t into dt by dx x square plus 10x plus 5 divided by x square plus 10x plus 25. अब now you have assumed t is equal to x square minus 5 by x plus 5. तो you can write 2 into x square minus 5 by x plus 5 into x square plus 10x plus 5 divided by x square plus 10x plus 25. यहाँ पर भी आप इसको छोड़ सकते हो या फिर आप न्यूमरेटर को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो और डिनोमिनेटर को डिनोमिनेटर के साथ मल्टीप्लाई कर दो. उम्मीद करता हूँ आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा. अगर इसमें कहीं भी समझने में कठिनाई आई होगी तो आप इस वीडियो के कमेंट बॉक्स या फिर इस वीडियो के नीचे जो स्क्रॉल हो रहा है व्हाट्सएप नंबर, उस व्हाट्सएप नंबर पर आप प्रश्न अपना कर सकते हैं. आपका बहुत बहुत धन्यवाद. आप देखते रहिए सूर्यांश स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, आपका अपना यूट्यूब चैनल.